हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट है व्यवसाय अध्ययन अध्याय 2 के व्यावसायिक संगठन के प्रारूप के नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्यावसायिक संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय के गुण व दोष। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय का अर्थ व विशेषताओं को समझा था। अतः संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें परिवार के सदस्य ही मिलकर अपना व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, उसका प्रबंध करते हैं और जिसमें जो मुखिया होता है उसे हम कर्ता कहते हैं, जिसका दायित्व असीमित होता है। संयुक्त हिंदू परिवार के लाभ जो है वह है, पहला लाभ व्यवसाय का सक्षम प्रबंध। चूँकि संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय है वह परिवार के सदस्यों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। अब अगर सब परिवार के सदस्य ही अपने व्यवसाय को चलाएंगे तो कहीं ना कहीं वह अपने व्यवसाय की कमियों को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो वह धीरे धीरे उन कमियों को दूर करते हुए भी अपने प्रबंध को मजबूत बना सकते हैं। अतः संयुक्त हिंदू परिवार का जो भी प्रबंध होता है वह सक्षम तरीके से उसका प्रबंध किया जाता है और उस व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार का जो प्रबंध है वह मुख्य रूप से परिवार का मुख्य सदस्य, जिसे हम कर्ता कहते हैं, वह करता है, परंतु कर्ता के साथ साथ अन्य सदस्यों का भी उसमें भागीदारी होती है, जिसके कारण जो प्रबंध होता है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है गोपनीयता। संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य अपने व्यवसाय की गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम होते हैं, क्योंकि अगर वह अपने व्यवसाय की गोपनीय बातों को लीक करेंगे, अगर किसी और को बताएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उनके व्यवसाय पर पड़ेगा, जो लाभ के रूप में हो सकता है, ग्रोथ के रूप में हो सकता है और अन्य किसी भी तरह से वह अगर अपनी बातों को किसी और को बताएंगे तो हानि भी उनके व्यवसाय में हो सकती है। अतः संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य अपने व्यवसाय से संबंधित सभी बातों को, भले वह लाभ के बारे में हो, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में हो, संपत्तियों के बारे में हो, अन्य किसी भी लोन के बारे में हो, पूंजी के बारे में हो, अन्य किसी भी बारे में हो, परंतु वह अपनी बातों को अपने व्यवसाय के कार्यक्षेत्र के अंदर ही रहने देते हैं, बाहर नहीं करते हैं, जिससे उनके परिवार के व्यवसाय की गोपनीयता बनी रहती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है हमारा मितव्ययी। मितव्ययी होता है कम खर्चीला। संयुक्त हिंदू परिवार के जो सदस्य हैं वह कम खर्च में भी अपना बिजनेस अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीमित संसाधनों के द्वारा ही उनका व्यवसाय आरंभ होता है। अतः सीमित संसाधनों का उपयोग करके वह कम खर्चे में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे का उपयोग करके वह उसे क्योंकि जितना वह खर्चा करेंगे उतना ही उनका लाभ कम होगा। अतः यह उसका एक लाभ है कि संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय है वह कम खर्च में भी आसानी से चलाया जा सकता है, जब परिवार के सदस्य उसे चलाने में सक्षम हों। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा निर्णय लेने की स्वतंत्रता। संयुक्त हिंदू परिवार में जो निर्णय लेने का कार्य होता है मुख्य रूप से वह कर्ता द्वारा किया जाता है। कर्ता ही सभी बिंदुओं से संबंधित, भले वो व्यवसाय को आगे बढ़ाने से संबंधित हो, कोई दूसरी ब्रांच खोलने से संबंधित हो, संपत्तियों को खरीदने से संबंधित हो, दायित्वों को लेने से संबंधित हो या चुकाने से संबंधित हो, कहीं ना कहीं वह निर्णय की जो स्वतंत्रता होती है वह कर्ता के ऊपर ही होती है। परंतु कर्ता अपने निर्णयों को थोपने के बजाय कहीं ना कहीं सदस्यों के सामने उस पक्ष को रखता है, जिससे सभी अपना मत देकर भी उस निर्णय की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध। संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय होता है वह परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कस्टमर से, जिसके द्वारा वह उनके फैशन को जान सकते हैं, उनकी रुचि अरुचि के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी तरह का फीडबैक अपने प्रोडक्ट को लेकर कर सकते हैं। अगर कुछ नया
वो चाहते हैं तो उसके बारे में उनसे बात कर सकते हैं, तो जिसका लाभ उन्हें कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय में आगे मिलता रहता है। तो ये थे हमारे लाभ। अब हम संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के दोष को देखेंगे। संयुक्त हिंदू परिवारी व्यवसाय का जो पहला दोष है वह है सीमित संसाधन। संयुक्त हिंदू परिवार जो स्टार्ट होता है वह सीमित संसाधनों के द्वारा, मीन जिसमें सीमित मात्रा में पूंजी लगाई जाती है। अगर वो संपत्ति खरीद रहे हैं तो सीमित मात्रा में होता है। तो कहीं ना कहीं सीमित संसाधनों के द्वारा यह व्यवसाय आरंभ किया जाता है, जो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, क्योंकि व्यवसाय परिवार के सदस्यों के पास में जितना पैसा होगा उतना ही वह उसमें लगाते हैं, अन्यथा वह बहुत ज़्यादा बाहर से उधार करके भी उसे स्टार्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं सीमित संसाधन इसका एक प्रमुख दोष होता है, क्योंकि अगर वो बाहर से पैसा लेकर लगाएंगे तो उनकी लायबिलिटीज़, उनका दायित्व भी उतना बढ़ जाता है। अतः लेते भी हैं तो कम मात्रा में लेकर वह अपना व्यवसाय स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है सीमित प्रबंधकीय योग्यता। संयुक्त हिंदू परिवार में सीमित प्रबंधकीय क्षमता होती है, क्योंकि परिवार के जितने सदस्य होते हैं वह अपनी मानसिक योग्यता का उपयोग अपने व्यवसाय में करते हैं। वह किसी भी अन्य व्यक्ति को इसके लिए अपॉइंट नहीं करते। अतः कहीं ना कहीं अगर कर्ता होशियार है, अच्छे दिमाग वाला है, अपनी मानसिक योग्यता अच्छे से रखता है, चीज़ों को अच्छे से समझता है, तो कहीं ना कहीं वह संयुक्त हिंदू परिवार में बहुत अच्छे से कार्य करके अपने परिवार का जो व्यवसाय है उसे आगे बढ़ा सकता है। अन्यथा सीमित प्रबंधन की क्षमता के दोष भी इसमें देखने को मिलते हैं, जिससे कई बार सदस्य को हानि उठानी पड़ सकती है। गलत निर्णय के कारण हानि का सामना करना पड़ता है। फिर सीमित अस्तित्व। कहीं ना कहीं संयुक्त हिंदू परिवार का अस्तित्व सीमित होता है, क्योंकि जिस तरह से आजकल छोटे परिवार होने लग गए हैं। पहले संयुक्त हिंदू परिवार बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते थे, तो कहीं ना कहीं वह अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते थे, परंतु आजकल ऐसी स्थिति देखने में नहीं आती है। अतः संयुक्त हिंदू परिवार का अस्तित्व भी कैसा है, अस्तित्व सीमित है। अगर कोई एक व्यवसाय का एक सदस्य भी कहीं ना कहीं परिवार के साथ में धोखा कर देता है तो वह व्यवसाय वहीं पर खत्म होने की कगार पर आ जाता है। अतः संयुक्त हिंदू परिवार का अस्तित्व सीमित है। जिम्मेदारी एवं पुरस्कार में संबंध नहीं। आप अब इस संयुक्त हिंदू परिवार में व्यवसाय जो किया जा रहा है सब उतनी ही लगन, मेहनत के और जिम्मेदारी के साथ करते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ भी अपना कार्य कर रहा है तो भी उसे पुरस्कार के स्वरूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उसका जो शेयर है, उसका जो लाभ का हिस्सा है, उसे वही मिलता है। अतः यह इसका एक दोष माना जाता है कि जिम्मेदारी और पुरस्कार में कभी कहीं पर भी प्रत्यक्ष संबंध इसमें दिखाई नहीं देता। फिर सीमित पूंजी। संयुक्त हिंदू परिवार जो शुरू किया जाता है वह सीमित पूंजी, कम पूंजी के माध्यम से स्टार्ट किया जाता है। यह इसका एक दोष है, क्योंकि ज़्यादा पूंजी से एक बड़ा व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, परंतु सीमित पूंजी के माध्यम से संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय शुरू होता है वह कहीं ना कहीं छोटे रूप में ही शुरू होता है। अगर सीमित प्रबंध की योग्यता अच्छी है, संसाधन अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना व्यवसाय बढ़ा सकता है। अन्यथा सीमित पूंजी के माध्यम से शुरू करके उसे ग्रोथ, उसे वृद्धि, उसे आगे तक ले जाने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना उससे करना पड़ता है। तो आज हमने संयुक्त हिंदू परिवार के लाभ और दोष के बारे में चर्चा की है। थैंक यू।